3 अक्टूबर शुक्रवार को पापाकुसा एकादशी है। इस दिन भगवान पद्मनाथ की पूजा करें और पापकुसा एकादशी की व्रत कथा सुने। इससे पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं पापकुसा एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय। पापकुसा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर शुक्रवार को है। पापकुसा एकादशी के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पापकुसा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पापकुसा एकादशी पूजा का मुहूर्त सुबह 6:15 से 10:41 तक है। यह व्रत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है। आइए जानते हैं पापकुसा एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय। पापकुसा एकादशी मुहूर्त और पारण समय। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर शाम को 7:10 से शुरू है। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 3 अक्टूबर शाम 6:32 पर। पापकुसा एकादशी पूजा मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 10:41 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:15 से सुबह 9:34 तक। रवि योग सुबह 6:15 से सुबह 9:34 तक। पापकुसा एकादशी पारण समय 4 अक्टूबर सुबह 6:16 से 8:37 तक के बीच। तो पारण का समय आप नोट कर लीजिएगा। यह है पारण इस समय होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापाकुसा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापाकुसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षी और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था। लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसमें ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापाकुसा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापाकुसा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हों, उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए।